हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन के फेमस नॉवल ट्रेजर आइलैंड की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवल में स्टीवेंसन ने हमें एक बच्चे की कहानी के बारे में बताया है जो अपने साथियों के साथ मिलकर एक ट्रेजर यानी कि खजाने की खोज में जाता है। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवल के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी की शुरुआत करते हैं। ट्रेजर आइलैंड का जो पहले ओरिजिनल टाइटल रखा गया था वो था द सी कुक अ स्टोरी फॉर बॉयज, और ये एक एडवेंचर और हिस्टोरिकल नॉवल है जिसे रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने 1883 में पब्लिश करवाया था। और इसे एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी कहा जा सकता है, यानी वो बच्चा किस तरीके से बड़ा होता है इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके अलावा ये जो नॉवल है अपने एटमॉस्फेयर, कैरेक्टर्स और एक्शन के लिए जानी जाती है। अब चलिए हम लोग इस स्टोरी की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिम हॉकिंस एक यंग बॉय है, एक छोटा सा लड़का है जो अपने पेरेंट्स के इन में रहता है। इन एक छोटा सा होटल होता है जिसका नाम होता है द एडमायरल बेनबो, और ये जगह ब्रिस्टल इंग्लैंड के पास होती है और ये 18th सेंचुरी में ये घटना हो रही है। एन ओल्ड सी कैप्टन नेम्ड बिली बोन्स डाइज इन द इन। फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बूढ़ा सी कैप्टन है, किसी समुद्री जहाज का कैप्टन है जिसका नाम है बिली बोन्स, और वो उस होटल में इन में मर जाता है जब उसे एक ब्लैक स्पॉट लाकर कोई देता है। तो ब्लैक स्पॉट एक तरह का समन की तरह था, एक वर्डिक्ट था, यानी एक ऐसी एक चिट्ठी थी जिसमें ये लिखा था कि तुम गिल्टी पाए गए हो, तुम दोषी पाए गए हो, और उसे एक तरह का जजमेंट किसी पायरेट ने, किसी समुद्री लुटेरों के गिरोह ने उसको ये एक वर्डिक्ट सुनाया था, जजमेंट दिया था कि तुम गिल्टी पाए गए हो, दोषी पाए गए हो। तो जब वो इस तरह की चीज पढ़ता है तो उसे तभी उसकी वहां पर मौत हो जाती है, बिली बोन्स मर जाता है। जिम इज स्टर्ड टू एक्शन, और जब जिम ये देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि बिली की मौत का क्या कारण है, ऐसा क्या था जिसकी वजह से बिली मारा गया। तो इसके बाद जिम और उसकी जो माँ है वो बिली के सी चेस्ट यानी जहाज पे से बिली जो अपना एक चेस्ट लाया था, यानी कि एक डब्बा लाया था, उसे वो लोग खोलकर देखते हैं और उसमें उनको एक लॉग बुक मिलती है। इसके साथ साथ उन्हें एक मैप मिलता है किसी चीज का। हियरिंग स्टेप्स आउटसाइड दे लीव विद द डॉक्यूमेंट्स बिफोर बिलीज परसुएस रैंसैक द इन। इसके बाद तुरंत ही उन्हें उस कमरे के बाहर कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और वो समझ जाते हैं कि कोई आ रहा है, और जल्दी से वो लोग उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहां से भाग जाते हैं, इससे पहले कि बिली को पकड़ने वाले उस इन में आ जाएं, इसके पहले ही। तो बिली को पकड़ने के लिए कुछ समुद्री लुटेरे वहां आ रहे थे, तो उसके पहले ही जो जिम है और उसकी मम्मी है वो लोग उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहां से भाग जाते हैं। जिम रियलाइजेस दैट द कंटेंट्स ही हैज स्नैच्ड फ्रॉम द सी चेस्ट मस्ट बी वैल्यूएबल। तो जिम ये रियलाइज करता है कि उसने उस बॉक्स से, उस सी चेस्ट से जो डॉक्यूमेंट्स उसे मिले हैं वो जरूर वैल्यूएबल होंगे, और तभी वो लोग बिली को पकड़ने के लिए आए थे। और इसके बाद वो उन डॉक्यूमेंट्स को ले जाता है और अपने कुछ एक्वेंटेंसेस यानी कुछ परिचित परिचित लोगों को वो उन डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है। तो वो परिचित लोग होते हैं डॉक्टर लाइवसी एंड स्क्वायर ट्रेलाउनी। एक्साइटेड दे रिकॉग्नाइज इट एज अ मैप फॉर अ ह्यूज ट्रेजर। तो वो दोनों लोग जो हैं वो समझ जाते हैं कि ये जो मैप है वो किसी खजाने का है, दैट द इनफेमस पायरेट कैप्टन फ्लिंट हैज बरीड ऑन अ डिस्टेंट आइलैंड। और वो जो ट्रेजर है, वो जो खजाना है, वो एक समुद्री लुटेरे जिसका नाम होता है कैप्टन फ्लिंट, उसने एक आइलैंड पर गाड़ा हुआ था, बरी किया हुआ था। ट्रेलाउनी इमिडिएटली स्टार्ट्स प्लानिंग एन एक्सपेडिशन, और इसके बाद ट्रेलाउनी तुरंत ही प्लान करने लगता है वो कि किस तरीके से वो लोग एक एक्सपेडिशन यानी अपने जहाज पर बैठकर वो लोग उस आइलैंड पर जाएंगे और वहां पर उस खजाने को ढूंढ निकालेंगे। नेव इन हिज नेगोशिएशंस टू आउटफिट हिज शिप द हिस्पेनोला, ट्रेलाउनी इज ट्रिक्ड इनटू हायरिंग वन ऑफ फ्लिंट्स फॉर्मर मेट्स। लेकिन अब ये जो ट्रेलाउनी है वो बहुत ही ज्यादा समझदार नहीं होता, और इसीलिए जब वो अपने शिप हिस्पेनोला के लिए लोगों को हायर कर रहा होता है उस जहाज में जाने के लिए,
तब वो जो कैप्टन फ्लिंट था समुद्री लुटेरा, उसी के एक साथी लॉन्ग जॉन सिल्वर को काम पर रख लेता है और इसके साथ साथ जॉन सिल्वर, उस समुद्री लुटेरे जॉन सिल्वर के बाकी के साथियों को भी वो अनजाने में हायर कर लेता है। ट्रेलाउनी, उसे पता ही नहीं होता कि वो सब समुद्री लुटेरे हैं। ओनली द कैप्टन स्मॉलेट इज ट्रस्टवर्दी, सिर्फ जो कैप्टन स्मॉलेट था वही एक ट्रस्टवर्दी इंसान होता है। इसके बाद वो जो सभी लोग हैं उस शिप में बैठते हैं और ट्रेजर आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं, उसी आइलैंड के लिए जहां पर ट्रेजर गड़ा हुआ होता है। Until Jim overhears Silver's plans for mutiny. अब जो जिम है लड़का, वो वो बातें सुन लेता है जॉन सिल्वर की, कि कैसे वो लोग साजिश कर रहे थे म्यूटिनी की, कैसे उन सभी को वो लोग मार कर या पकड़ कर पूरा जो खजाना है वो खुद वो लोग रख लेंगे। इस तरीके से जॉन सिल्वर प्लान कर रहा होता है और ये जो सभी बातें हैं वो जिम सुन लेता है। जिम टेल्स द कैप्टन अबाउट सिल्वर एंड द रेस्ट ऑफ द रेबेलियस क्रू। अब जो जिम है वो कैप्टन को सिल्वर के बारे में बताता है और बाकी के रेबेलियस क्रू यानी कि जो बाकी के लोग हैं कैसे वो लोग भी साजिश कर रहे हैं, ये सभी चीजें जिम जाकर कैप्टन स्मॉलेट को बताता है। लैंडिंग एट द आइलैंड, कैप्टन स्मॉलेट डिवाइसेस अ प्लान टू गेट मोस्ट ऑफ द म्यूटिनियर्स ऑफ द शिप। अब जब ये लोग आइलैंड पे पहुंचते हैं तो कैप्टन स्मॉलेट ने पहले से ही प्लान बना लिया होता है कि कैसे वो ये जो साजिश करता है उस जहाज में उन सभी को वो कैसे शिप से पहले से ही उतार देगा, अलाउइंग देम लीजर टाइम ऑन शोर। ऑन अ विम जिम स्नीक्स इनटू द पायरेट्स बोट। तो जैसे ही कैप्टन स्मॉलेट वहां पहुंचता है वो सभी वो जो साजिश करता जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उन सभी को वो आइलैंड पे उतार देता है और वो लोग वहीं पे टाइम पास करने लग जाते हैं। और जो जिम है वो पायरेट्स की बोट में चढ़ जाता है, एक पायरेट बोट में, एंड गोज अशोर विद देम। और उन पायरेट्स के साथ वो अ, अ, चला जाता है। फ्राइटेंड ऑफ द पायरेट्स जिम रन्स ऑफ अलोन। लेकिन बाद में जब उसे डर लगता है उन लोगों से तो वो अकेले ही भागने लगता है। फ्रॉम अ हाइडिंग प्लेस ही विटनेसेस सिल्वर्स मर्डर ऑफ अ सेलर हु रिफ्यूजेस टू जॉइन द म्यूटिनी। और इसके बाद फिर जिम देखता है कि कैसे वो जो सिल्वर है वो एक सेलर का मर्डर कर देता है। जब वो सेलर मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ साजिश में शामिल नहीं हूंगा, तब सिल्वर उसे मार देता है और ये सारी चीजें जिम देख लेता है क्योंकि वो छुप गया होता है। जिम फ्लीज डीपर इनटू द हार्ट ऑफ द आइलैंड। और इसके बाद जिम भागते भागते आइलैंड के अंदर पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एक हाफ क्रेज्ड मैन यानी थोड़ा सा पागल जैसा इंसान होता है जिसका नाम होता है बेन गन। बेन गन से मुलाकात होती है जिम की। बेन हैड वन सर्व्ड इन फ्लिंट्स क्रू। तो एक जमाने में बेन जो है वो उसी समुद्री लुटेरे फ्लिंट के क्रू में काम किया करता था, लेकिन अब वो बहुत टाइम से उसी आइलैंड में मैरून्ड यानी कि फंस गया होता है। मीनवाइल स्मॉलेट एंड हिज मेन हैव गॉन अशोर एंड टेकन शेल्टर इन अ स्टॉकेट द पायरेट्स हैव बिल्ट। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो स्मॉलेट और उसके साथी हैं, कैप्टन स्मॉलेट और उसके साथी, वो अशोर यानी कि आइलैंड पर पहुंचते हैं और वो लोग अपने लिए एक स्टॉकेड यानी कि एक बैरियर बनाते हैं, बाड़ा बनाते हैं लकड़ियों का, ताकि जो बाकी के जो पायरेट्स हैं वो उन्हें पकड़ ना पाए। अब ये जो स्टॉकेड है वो उन पायरेट्स ने ही बनाया हुआ होता है। जिम रिटर्न्स टू द स्टॉकेड ब्रिंगिंग बेन विथ हिम। और जिम जो है वो भी स्टॉकेड में आ जाता है और उसके साथ बेन भी आता है। सिल्वर विजिट्स एंड अटेम्प्ट्स अ नेगोशिएशन विद द कैप्टन। तभी वहां पर सिल्वर आता है और वो कैप्टन स्मॉलेट से समझौता करना चाहता है, उससे नेगोशिएट करना चाहता है, बट द कैप्टन इज वेरी, लेकिन कैप्टन उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता। द पायरेट्स अटैक द स्टॉकेड। और इसीलिए वो जो पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे हैं, अगले ही दिन उस स्टॉकेड पर हमला करते हैं एंड द कैप्टन इज वुंडेड। और कैप्टन स्मॉलेट जख्मी हो जाता है। ईगर टू टेक एक्शन जिम फॉलोज अनदर विम एंड डेजर्ट्स हिज मेट्स। अब जिम किसी भी तरीके से कोई एक्शन लेना चाहता है और इसीलिए वो अपने साथियों को छोड़कर वो बेन के हैंडमेड बोट को तलाश करने के लिए फिर से जंगल जाता है। तो बेन ने अपने लिए एक बोट बनाई हुई होती है जो उसने जंगलों में छुपा दी होती है और उसी को तलाश करने के लिए जिम फिर से जंगल में जाता है। आफ्टर फाइंडिंग बेन्स बोट जिम सेल्स आउट टू द एंकर्ड शिप विद द इंटेंशन ऑफ कटिंग इट अड्रिफ्ट। अब
जिम को बेन की बोट मिल जाती है और वो उसमें बैठकर शिप तक जाता है और उसका ये इरादा होता है कि वो किसी भी तरीके से शिप की रस्सी को काट देगा ताकि जो शिप है वो बह जाए और वो जो समुद्री लुटेरे हैं वो भाग ना सकें, और इसीलिए वो रस्सी को काट देता है। और फिर वो ये देखता है कि उसकी जो छोटी सी बोट है वो उसी जगह जा रही है जहाँ समुद्री लुटेरे होते हैं, और उसे डर लगता है कि शायद वो लोग उसे ढूंढ लेंगे, डिस्कवर कर लेंगे। लेकिन जो पायरेट्स हैं वो उसे नहीं देख पाते, एंड ही फ्लोट्स अराउंड द आइलैंड, और वो उसी आइलैंड के पास फ्लोट कर रहा होता है और वो देखता है कि किस तरीके से जो शिप है वो दूर दूर जा रहा होता है क्योंकि उसकी रस्सी उसने काट दी थी। स्ट्रगलिंग अबोर्ड ही डिस्कवर्स दैट वन ऑफ द वॉचमैन इजराइल हैंड्स हैज किल्ड द अदर वॉचमैन इन अ ड्रंकन फिट। अब वो देखता है कि कैसे एक जो वॉचमैन यानी जो नजर रखते हैं जो लोग, उनमें से एक आदमी होता है इजराइल हैंड्स, उसने एक दूसरे वॉचमैन को मार दिया होता है। और इसी वजह से जो जिम है वो किसी भी तरीके से शिप पे कंट्रोल पा लेता है, बट इज़राइल टर्न्स अगेंस्ट हिम। लेकिन जो इज़राइल है वो उस पर हमला करने लगता है, जिसमें जिम जख्मी हो जाता है लेकिन वो इज़राइल को मार देता है। जिम रिटर्न्स टू द स्टॉकेड बट फाइंड्स इट ऑक्यूपाइड बाय द पायरेट्स। सिल्वर टेक्स जिम होस्टेज टेलिंग द बॉय दैट द कैप्टन हैज गिवन द पायरेट्स द ट्रेजर मैप। तो इसके बाद फिर जिम फिर से स्टॉकेड पर लौटता है, लेकिन वो देखता है कि तब तक जो जितने भी पायरेट समुद्री लुटेरे थे उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, उस स्टॉकेड पर, यानी उस बाड़े में जहां पर वो लोग छुपे हुए थे। और जो सिल्वर है उसने जिम को एज अ हॉस्टेज, यानी उसने उसको पकड़ रखा है, सिल्वर ने जिम को पकड़ लिया था। और इसके बाद फिर वो जिम को कहता है द कैप्टन हैज गिवन द पायरेट्स द ट्रेजर मैप, कि कैप्टन ने यानी कि कैप्टन स्मॉलेट ने उन समुद्री लुटेरों को ट्रेजर मैप दे दिया है और सभी चीजें दे दी हैं ताकि वो लोग उनकी जान बख्श दें। जिम रियलाइजेस हाउएवर दैट सिल्वर इज हैविंग ट्रबल मैनेजिंग हिज मैन, लेकिन जिम देखता है कि जो सिल्वर है उसके आदमी उससे बगावत कर रहे हैं। जिम सिल्वर प्रपोजेस टू जिम दैट दे हेल्प ईच अदर सर्वाइव बाय प्रिटेंडिंग जिम इज अ होस्टेज। तो सिल्वर कहता है कि चलो हम एक दूसरे की मदद करेंगे, बस तुम ऐसे नाटक करो कि तुम मेरे होस्टेज हो। हाउएवर द मैन प्रेजेंट सिल्वर विद अ ब्लैक स्पॉट एंड इन्फॉर्म हिम दैट ही हैज बीन डिस्पोज्ड। लेकिन फिर भी वो सभी आदमी यानी सिल्वर के आदमी कहते हैं कि अब हमारा तुम्हारे ऊपर कोई यकीन नहीं है, तुम हमारे कमांडर अब नहीं रहे हो, ऐसा वो लोग कहते हैं। इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ऑफ हिज क्रू, सिल्वर शोज देम द ट्रेजर मैप। अब फिर से सिल्वर ट्रेजर मैप से सभी को दिखाता है। सिल्वर लीड्स जिम एंड द मेन टू द ट्रेजर साइट बट दे आर शॉक्ड टू फाइंड इट ऑलरेडी एक्सकवेटेड। अब सिल्वर और बाकी के सभी जो उसके साथी होते हैं, जिम, ये सभी लोग उस जगह पर जाते हैं जहां पर खजाना गड़ा होता है, लेकिन वो लोग शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि उसे उस जगह को ऑलरेडी खोद दिया गया है और ट्रेजर भी निकाल दिया गया है। अब सभी आदमियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग फिर से बगावत करने लग जाते हैं। एट दैट मोमेंट डॉक्टर लाइवसी, बेनगन एंड अदर्स फायर ऑन द पायरेट बैंड, और उसी समय पे जो डॉक्टर लाइवसी है, बेनगन और बाकी के जो लोग हैं वो उन पायरेट बैंड यानी कि पायरेट्स पर, समुद्री लुटेरों पर हमला कर देते हैं, फायर करने लग जाते हैं और समुद्री लुटेरे यहाँ वहां फैल जाते हैं। जिम और सिल्वर वहां से भाग जाते हैं और बेन की केव में जाकर छुप जाते हैं, और उसी जगह पर बेन ने ट्रेजर को, खजाने को छुपाया होता है जो उसे काफी महीनों पहले ही मिल गया होता है। आफ्टर स्पेंडिंग 3 days कैरिंग द लूट टू द शिप, द मैन प्रिपेयर टू सेट सेल फॉर होम। और 3 दिन तक वो लोग उस खजाने को शिप तक लाते हैं और उसके बाद फिर से घर के लिए वो लोग जहाज से रवाना हो जाते हैं। देर इज अ डिबेट अबाउट द फेट ऑफ द रिमेनिंग म्यूटिनियर्स। अब बाकी के लोगों का क्या होता है ये पता नहीं चल पाता। डिस्पाइट द पायरेट सबमिसिव प्लीज दे आर लेफ्ट मैरून्ड ऑन द आइलैंड। तो वो जो बाकी के समुद्री लुटेरे हैं वो लोग माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी वो सभी लोग उन्हें उसी आइलैंड पर छोड़कर चले जाते हैं। सिल्वर को वो अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन एक रात वो शिप से बहुत सारा खजाने का हिस्सा लेकर भाग जाता है। द वॉयज होम कम्स टू अ क्लोज, और वो जो उनका समुद्री सफर है वो खत्म हो जाता है और कैप्टन स्मॉलेट रिटायर हो जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि फिर से कभी किसी जहाज का कैप्टन नहीं बनेगा। और जो बेन है वो लॉज कीपर बन जाता है, होटल का मालिक बन जाता है, मतलब नॉट एग्जैक्टली मालिक बट उसकी देखरेख करने वाला केयरटेकर बन जाता है। और जो जिम है
वो भी स्वेट्स ऑफ ट्रेजर हंटिंग, यानी वो भी कसम खाता है कि वो फिर से कभी भी किसी खजाने की खोज में नहीं जाएगा। और जब भी वो सोता है तो बार बार उसे इसी तरह के भयानक सपने, जैसे कि समुद्र, समुद्री जहाज और गोल्ड कॉइन्स के सपने उसे बार बार आते रहते हैं। और यहीं पर ये जो नॉवेल है उसकी समरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।